चलिए, तो आपके निसाब में बाब दोम जो है वो है सच और झूठ का रज़्मनामा। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिसका ज़िक्र आप लोगों ने बाब अव्वल में देखा था, नहरंगे ख़याल और आब हयात के हवाले से, ये वही मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से तो कल आप लोगों ने वीडियो देखा था, उसमें मज़ीद तबसरा होगा बाद में। आज हम लोग देखेंगे सच और झूठ का रज़्मनामा के हवाले से मतन की क़ीरत और वजाहत को। देखिए, ये सच और झूठ का रज़्मनामा ये उन्वान है। और आप जानते होंगे कि उर्दू में नस्र में और शायरी में मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं, सिन्फ़ हैं, ठीक है। जैसे अगर नस्र में देखें हम लोग तो दास्तान है, नावल है, ड्रामा है, अफ़साना है, खाका है, ख़ुद नविश्त है, रिपोर्टाज है, ख़ुतूत है। उसी तरह से एक इंशाइया भी एक सिन्फ़ है, ठीक है। बात वाज़ेह हो रही है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? यस सर। तो इंशाइया भी जो है वो एक सिन्फ़ है, यानी कि अपने ख़यालात को ज़ाहिर करने का एक तरीक़ा है। इसका भी एक फ़न है। इसमें बस आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ये मुख्तसर होता है और बहुत इल्मी ज़बान होती है, बहुत पेचदार ज़बान नहीं होती है, घुमा घुमा के आपको नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जो इंशाया निगार होते हैं उनका एक मकसद होता है और उस मकसद को आपको वो समझाना चाहते हैं, इसलिए ज़बान बहुत पेचदार नहीं होती है। आपको आसान ज़बान में वो समझा देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो किसी भी एक मौजू पे बात करेंगे। जैसे नावल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़ख़ीम होता है और उसमें कई एक कहानियाँ भी होती हैं। और अफ़साना भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा ज़रा तवील होता है, हालांकि उसमें भी कोई एक ही मौजू होता है, लेकिन उसमें कहानीपन ज़्यादा होता है। ये कहानीपन अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ज़रा जब ग्रेजुएशन वगैरह में आएंगे तो समझेंगे। लेकिन इंशाइया में कहानीपन नहीं होता है, बस कोई एक मौजू है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे आप लोगों को ये बताना मकसद है कि देखिए, ये दुनिया जो है वो दिल लगाने की जगह नहीं है। यहाँ पे आप जो है आए हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उनकी इबादत के लिए, ठीक है। ये मुझे समझाना मकसद है। तो इसके कई एक तरीके हो सकते हैं। आप मज़मून लिख सकते हैं, आप ज़रा सा इसमें कहानीपन डाल करके अफ़साना लिख सकते हैं, या आप साफ़ ज़बान में एक इंशाया लिख सकते हैं जिसमें बस मज़ेदार बातें होंगी और आप अपने मकसद पे डटे रहेंगे। जैसा कि ये जो सच और झूठ का रज़्मनामा, तो हम लोग नाम से ही देख पा रहे हैं कि क्या है, सच और झूठ का रज़्मनामा। रज़्म कहते हैं जंग को, यानी कि जंग की कहानी। यहाँ पे सच और झूठ के दरमियान जो लड़ाई होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बात वाज़ेह है? यस सर। सिंपल में आप लोग बस इतना जान जाइए कि इंशाइया नस्र की एक सिन्फ़ है और सच और झूठ का रज़्मनामा एक इंशाइया है। क्लियर है इतना? यस सर। क्योंकि आपसे इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि सच और झूठ का रज़्मनामा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है, नावल से, ड्रामा से, दास्तान से या इंशाइया से। तो आपको इंशाइया सेलेक्ट करना होगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को सरसरी तौर पे बता दूं कि सच और झूठ का रज़्मनामा, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें सच्चाई और जो झूठ है, हकीकत और झूठ के दरमियान की जो लड़ाई है उसे दिखाया जाएगा। जैसा कि हम लोग फ़िल्मों में भी देखते हैं, फिल्म में देखते हैं अक्सर कि एक हीरो होता है जो कि सच के रास्ते पे होता है, एक गुंडा होता है जो कि वो झूठ या गलत के रास्ते पे होता है, और बिल आखिर जो है उस गुंडे की मौत होती है, यानी कि उसकी हार हो जाती है और सच जीत जाता है। यही देखते हैं ना? यस सर। हाँ, तो ये भी वही रज़्मनामा है। यहाँ पे आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत सारी बातों से वाकिफ़ करवाएंगे सच और झूठ के हवाले से, और क्या ही उम्दा अंदाज़ में उन्होंने लिखा है। अच्छा, जिस अंदाज़ में इन्होंने लिखा है उस नौइयत को तमसील कहा जाता है। अब मैं नौइयत भी समझा दूँ ज़रा। देखिए, जब हम लोग किसी चीज़ को तहरीर करते हैं, ख़ास तौर से नस्र में, तो हम लोग किरदार लेते हैं। जैसे ड्रामा जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, रुस्तम और सोहराब आप ही लोग के इसमें है शायद, तो जब हम लोग आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको रुस्तम मिलेगा, सोहराब मिलेगा, उसकी बीवी मिलेगी, है ना। तो ये किरदार है।
जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझिए कि फ़िल्म में जब हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि सलमान खान है, वो हीरो का एक किरदार अदा करता है ना? अमरीश पुरी है, वो गुंडे यस का सर। किरदार अदा करता है। बाकी कहानी लिखी हुई होती है और ये किरदार बोल के अदा करते हैं और हम लोग पर्दे पे देखते हैं उनको। इसी तरह से किताबों में जो कहानियाँ होती हैं, वहाँ पे तो किरदार हमारे सामने बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उनको इस अंदाज़ में लिखा जाता है जिससे हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये किरदार इस तरह है, ये किरदार इस तरह है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इस इंशाइये में भी किरदारों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? लेकिन अब किरदार 2 तरह के होते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए जिसका वजूद हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए इंसान, उसका वजूद है, चरिंद परिंद हैं, हैवानात हैं, इनका वजूद है। समझ पा रहे हैं? लेकिन जी सर। लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका जिस्मानी वजूद होता नहीं है, लेकिन उसको बना के पेश कर दिया जाता है। एक एग्ज़ाम्पल समझिए कि उस तरह की कोई फ़िल्म मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रही है कि जिसमें मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे भूत समझ रहे हैं, ठीक है? इमेजिनरी होगा। अब ये जो भूत है इमेजिनरी है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि भूत को जिस तरह हम लोग को दिखाया जाता है कि एक इंसानी नौइयत का कुछ है और मुँह हाथ जो है ज़रा बिगड़ा हुआ है, बाल ज़रा बिगड़े हुए हैं, दाँत इधर-उधर है ना? खून लटक रहा है, मतलब एक अजीब व गरीब बना के दिखाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस तरह हो, है ना? इमेजिनरी। यस सर। आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि मोहब्बत, ठीक है? तो मोहब्बत कोई किरदार नहीं है। मोहब्बत एक सिफ़त है, क्या? जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं उसको, है कि नहीं? यस सर। तो अगर मोहब्बत को मान लीजिए इंसानी किरदार बना दिया जाए, उसको एक जिस्म दे दिया जाए, मोहब्बत आपके सामने चलने-फिरने लगे किसी फ़िल्म में, तो ऐसे किरदार को टेक्निकली कहा जाता है तमसील। क्या कहा जाता है? तमसील। तमसील। यानी कि उस कहानी में, उस फ़िल्म में, उस इंशाइये में, उस दास्तान नॉवल में कोई किरदार ऐसा होगा जिसका जिस्मानी वजूद न होते हुए उसको जिस्म दे करके हमारे सामने लाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, वेरी गुड। समझ गए ना? यस जी सर। चलिए, बहुत खूब। नहीं समझ में आने से बताइएगा, मैं समझा दूँगा दोबारा, ठीक है? और बोलेगा, नहीं समझे। हाँ, वेरी गुड। देखिए, तमसील ऐसी कहानी होती है, ऐसी कहानियों की नौइयत को कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिसमें कोई ऐसा किरदार आपके सामने आएगा, जिसका जिस्म नहीं है, लेकिन आपके सामने उस कहानी में जिस्म दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए मोहब्बत है, गुस्सा है, ठीक है? सच है। ये जो सच या झूठ है, इसको क्या आप छू सकते हैं? जिस तरह से अभी हम और आप लोग क्लास में हैं और आप लोग जितने स्टूडेंट्स हैं, एक-दूसरे को देख पा रहे हैं, उनके बालों को छू पा रहे हैं, क्या? उनको अगर एक झापड़ मारना हो तो मार सकते हैं या प्यार से अगर छूना हो तो छू सकते हैं। एक जिस्मानी वजूद देखते हैं, लेकिन सच या झूठ का आप क्या वजूद देखते हैं? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, लेकिन आगे अभी आप जब इस कहानी में देखेंगे, तो देखेंगे सच और झूठ दोनों बात कर रहा है। तो जब कोई ऐसी चीज़ जिसका वजूद ना हो लेकिन उसे वजूद दे दिया जाए, एक जिस्म दे करके पेश किया जाए, तो उसे कहते हैं तमसील। ठीक है? जी सर। यस सर। चलिए, तो सच और झूठ के रज़्मनामा में होता ये है कि सच और झूठ के दरमियान में लड़ाई होती है, यानी कि जो सच है वो इस दुनिया में आता है और इस दुनिया में सच के नूर को, रोशनी को फैलाना चाहता है, और ज़ाहिर-सी बात है, हम सब जानते हैं कि सच के सामने में जो रुकावट है वो है झूठ, और झूठ के साथ इनकी लड़ाई होती है और बिल-आखिर जो है सच कामयाब हो जाता है। यही इस कहानी का लबे-लुबाब है। वाज़ेह है? जी, जी। हाँ, कितना यस सर। मुख्तसर है, लेकिन इसको जिस तरह से पेश किया गया वो देखिए, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग। शुरू करें? यस सर। चलिए। जी सर। देखिए कि अहद क़दीम के मौरिख़ लिखते हैं कि अगले ज़माना में फ़ारस के शुरफ़ा अपने बच्चों के लिए 3 बातों की तालीम में बड़ी कोशिश करते थे। आप लोग कलम रखिएगा किताब के सामने में, जहाँ पे जो लफ्ज़ जिस तरह है, अगर आप वहाँ नहीं पढ़ पा रहे तो ज़रूर लिख दीजिएगा ज़बर से, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि अहद क़दीम में, यानी कि पुराने ज़माने में, बहुत आज से 100 साल, 1000 साल पहले, जो मौरिख़ थे, मौरिख़ कहते हैं
तारीख़दानों को, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है? तो कदीम ज़माने के मौरिख़ हिस्टोरियंस क्या बताते हैं, अगले ज़माने में देखिए ये उर्दू का एक लहज़ा है, हम लोग अगला कहते हैं जो आने वाला है, जैसे कि 2027 तो वो हो गया अगला साल, ठीक है ना? लेकिन बातों का एक तरीका ये है कि जो साल गुज़श्ता है, जो गुज़र चुका है, उसको भी हम लोग बोलते हैं अगला साल। जैसे अगले साल हम ये काम किए थे, तो ये अगले साल काम जो किया जा चुका है, वो पिछले साल के हवाले से बात हो रही है, लेकिन लफ्ज़ आ गया अगले साल। बात वाज़ेह है? यस सर। हाँ, तो अगले ज़माने से मुराद है उसी ज़माने की बात है। अहद कदीम लिखते हैं कि अहद कदीम के मौरिख़ लिखते हैं कि उससे पहले के जो लोग हुआ करते थे, शुरफ़ा कहते हैं अच्छे लोगों को, शरीफ लोगों को, ठीक है? जो मुहज़्ज़ब होते हैं, जो तहज़ीब वाले होते हैं, उनको शुरफ़ा कहते हैं। तो जो अच्छे लोग हुआ करते थे, वो अपने बच्चों के लिए, जो उनके बच्चों की जो तालीम होती थी, उसमें वो लोग अपने बच्चों की तालीम में जैसे वो मंतिक पढ़ाएँगे, तिब पढ़ाएँगे, मज़हबी जो भी चीज़ें हैं, दीन दुनिया सब पढ़ाएँगे, लेकिन 3 चीज़ों का वो लोग ख़ास ख़्याल रखते थे। वो 3 चीज़ क्या-क्या है? एक तो है शहसवारी, एक है तीरंदाज़ी और एक है रास्तबाज़ी। ये 3 चीज़ों का वो ख़ास ख़्याल रखते थे। शहसवारी कहते हैं घुड़सवारी को, घोड़े पे बैठ के घोड़ा चलाना, आप देखे होंगे आप लोग, अर्तुगरुल गाज़ी वग़ैरह में, उस्मान वग़ैरह में दिखाया गया है। आप देखेंगे अगर हम लोगों की तारीख़ या जंगों को देखेंगे तो उसमें घोड़े पे बैठ के सिपाही लड़ाई करते थे, है ना? यस सर। हाँ, तो उसको शहसवारी कहते हैं। उसके बाद तीरंदाज़ी, जंग में लड़ने का एक कोई हुनर होता है, एक तरीका है कि तीर से आपको निशाना लगाना होता है। आज भी ओलंपिक वगैरह में, एशियन गेम में तीरंदाज़ी शामिल है कि आपको वो तीर कमान खींचना है और वो तीर को छोड़ना है और वो आपको निशाने पे मारना है। तो ये भी एक हुनर हुआ करता था, ठीक है? और तीसरी चीज़ है रास्तबाज़ी, यानी कि सच कहना। गोया देखिए शहसवारी, तीरंदाज़ी, ये तो जिस्मानी मशक़ करके आप ला सकते हैं, लेकिन रास्तबाज़ी कैसे लाएँगे? क्योंकि वो तो ज़हनी चीज़ है, सच बोलना, है ना? शहसवारी और तीरंदाज़ी तो बेशक सहल आ जाती होगी, मगर क्या अच्छी बात होती अगर हमें मालूम हो जाता कि रास्तबाज़ी किन-किन तरीक़ों से सिखाते थे और वो कौन-सी सिपर थी कि जब दरोग देवज़ाद आकर उनके दिलों पर शीशाए जादू मारता था, तो ये उस चोट से उसकी ओट में बच जाते थे। यहाँ 2-3 लफ्ज़ है, उसको समझ लीजिए। दरोग देवज़ाद जो है ना, ये आगे आएगा किरदार है ये एक। इसमें दरोग देवज़ाद है, मलका सुल्तानी है, सदाकत ज़मानी है, ठीक है? तो ये लोग अभी आगे आएँगे। दरोग देवज़ाद जो किरदार है, वो किरदार है झूठ का। दरोग देवज़ाद का क्या मतलब है यहाँ पे? झूठ, ठीक है? यस सर। झूठ का नाम रखा गया है दरोग देवज़ाद, ठीक है? तो वैसे भी दरोग के मानी होता ही है झूठ, मक्र फ़रेब, धोखा देना, ठीक है? और देवज़ाद जो शैतान से पैदा हुआ हो, तो झूठ ज़ाहिर-सी बात है किसकी पैदावार होगी? शैतान की। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बहुत ही हुनरमंदी से नाम रखा है दरोग देवज़ाद, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि वो जो मौरिख़ सब लिखते थे कि अपने बच्चों की तालीम में 3 चीज़ों का ख़्याल रखते थे कि शहसवारी, तीरंदाज़ी और रास्तबाज़ी। लेकिन ये 2 चीज़ तो सही है, समझ में आ जाती है बात कि वो लोग मशक़ करके समझ जाते होंगे, लेकिन ये जो तीसरी चीज़ है, यानी कि रास्तबाज़ी, सच कहने का जो हुनर है, ये अगर वो लोग बता दिए होते कि किस तरह से वो लोग ये हुनर को हासिल करते थे, तो क्या ही मज़ा आता। क्योंकि जब झूठ हम पे हमला करता है ना, तो हमारे पास सिपर कहते हैं हथियार को, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जंग में आप देखेंगे कि अगर कोई आप ऐसी भी आम ज़िंदगी में कोई अगर आप पे हमला करे, तो आपके पास अगर बचने के लिए कोई सामान हो तो उसकी आड़ में आकर के आप बच सकते हैं, है कि नहीं? जैसे ढाल, मान लीजिए कोई तलवार से आपको मारे और अगर आपके हाथ में ढाल हो तो आप रोक सकते हैं तलवार की वार को, है कि नहीं? यस सर। तो वही ये कह रहे हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मौरिख़ तो इन बातों का ज़िक्र किया, लेकिन पुराने ज़माने के लोग जो है वो इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किए कि वो अपने बच्चों को किस तरह से रास्तबाज़ी की तरफ माइल करते थे, कि जब झूठ उन पर हमला करते थे तो वो किस हथियार का इस्तेमाल करके उस झूठ से बच जाते थे। बात वाज़ेह है?
यस सर। अब ये झूठ हमला कैसे करता है ये तो हम लोग सब जानते ही है। अभी आगे आप देखेंगे, अभी जब आप लोग किरत किए तो पता चल ही गया होगा कि झूठ का हमला कब कब होता है ना। देखते हैं कि झूठ का हमला कब होता है और उससे हम लोग कैसे बच सकते थे आगे। इसमें शक नहीं कि दुनिया बुरी जगह है। अब देखिए, इन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने खूब कहा कि दुनिया बुरी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या चंद रोज़ा उम्र में बहुत सी बातें पेश आती हैं जो इस मुश्त खाक को इस देव आतिश ज़ाद की इताअत के लिए मजबूर करती हैं। यहाँ पे भी जो लफ्ज़ आया है देव आतिश ज़ाद, इसका मतलब भी है झूठ, ठीक है, मकरो फ़रेब। मुश्त खाक के मानिए इंसान, ठीक है। तो कह रहा है ये दुनिया एक गलत जगह है। ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पे धोखा, मकरो फ़रेब, गद्दारी, ठीक है, मार काट, यही सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इस चंद रोज़ा हमारी जो ज़िंदगी है वो 60 साल 65 साल क्या है ना। यस सर। एक शेर याद आ रहा है कि उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी अभी 60-65 बरस 80 बरस तक हाईएस्ट, और हम लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर दुनिया की अगर आप ज़िंदगी को देखें तो उसके सामने हम लोगों की चंद रोज़ की ज़िंदगी है कि नहीं। तो हमारी चंद रोज़ की जो ज़िंदगी यानी कि जो भी 60-65 साल की ज़िंदगी है, उसमें हम इंसानों को ऐसे बहुत से मौक़े, ऐसे या बहुत सी बातें होती हैं जहाँ हम लोग को झूठ की इताअत करनी होती है। झूठ बोलने पे हमें मजबूर होना पड़ता है, झूठ का सहारा लेने पे हमें मजबूर होना पड़ता है। बात वाज़ेह है। यस सर। इंसान से अक्सर ऐसा जुर्म हो जाता है कि अगर कबूले तो मरना पड़ता है, नाचार मुकरना पड़ता है। देखिए क्या लफ्ज़ है, ये एक जुमला ही खूब है कि हम इंसानों से कभी ना कभी ऐसा जुर्म हो जाता है कि अगर ये इकरार कर लिया जाए कि हाँ ये जुर्म मुझसे हुआ है, तो शायद मौत मिल जाए सज़ा के तौर पे, है कि नहीं। तो उस वक्त किसका सहारा लेना पड़ता है, झूठ का, कि हम नहीं किए, है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो हम इंसानों की फितरत है, हम लोग झूठ का सहारा लेके बचने में आफियत समझते हैं, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पे एक जुमला बहुत ही उम्दा है कि जब देखते हैं कि इंसान फंसने वाले हैं, मान लीजिए कि वो क्या किया है कि 1 लाख रुपए चोरी कर लिया, उनको दिखा कैसे, वो बआसानी निकाल सकता था, निकाल लिया। अब जब सीसीटीवी कैमरा में सामने आ गया तो अब समझ में आ गया उनको कि अगर मेरी यहाँ पे शनाख्त ज़ाहिर हो जाए तो मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो वो क्या करेंगे, अब मुकरने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो सहारा किसका लेगा, वो झूठ का लेगा। चलिए, कभी अबला फरेबी करके जाहिलों को फंसाता है। अबला फरेबी का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, झांसा। हम लोग देखते हैं अक्सर कि सोशल मीडिया पे आते रहता है इस तरह का मामला कि कोई शख्स जो है, कोई अपना ही आदमी जो है, कोई अपने को जो है झांसा दे करके कभी पैसा लूट लेता है, कभी ज़मीन हड़प लेता है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो कभी अबला फरेबी करके जाहिलों को फंसाता है जब लुक़्मा रिज़्क़ का पाता है। यानी कि इंसान अब जालसाज़ी करता है, फ़रेब देता है लोगों को, धोखे में रखता है लोगों को, किस चीज़ के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए। मतलब आप देखेंगे कभी कि कुछ लोग जो है आपके सामने में वाज़ेह हो जाएगा कि वो धोखा दे रहा है, ठीक है। और अगर आप उनको पकड़ लेते हैं और अगर उनको कहते हैं कि भाई आपका ये काम 100 रुपये में हो गया था, लेकिन आप ये बोल के कि 500 रुपये लगाए, क्यों ऐसा किए, तो वो बोलेगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, यही तो रोज़ी रोटी है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो वही धोखे में रख के अब वो लुक़मा खाता है। इसके अलावा बहुत मज़े दुनिया के हैं कि मकर व दगा इनकी चाट लगाती है और जुज़वी ख़ताएँ हो जाती हैं जिनसे मुकरते ही बनाती हैं। चाट लगाना कहते हैं वो झांसे में रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग मज़ा आता है ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर, जब इंसान ख़ता करने लगता है तो उसको पता भी नहीं लगता है कि वो ख़ता कर रहा है और उसको ख़ता करने में मज़ा भी आता है ना। किसी चीज़ में मज़ा आने को चाट लगाना कहते हैं। तो यही कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जहाँ मकरो दगा, झूठ के ज़रिए सहारा लेकर के बहुत मज़ा इंसान को हासिल हो जाता है और वो जुज़वी यानी कि थोड़े थोड़े गुनाहों में, गलत कामों में मुलविस होता चला जाता है।
ठीक है। और जिनसे जब वो फंसने लगता है तो वहाँ पे उसको मुकरना पड़ता है, तो मुकरने के लिए किसका सहारा लेगा वो फिर? झूठ का। झूठ का। वेरी गुड। गरज बहुत कम इंसान होंगे जिनमें ये हौसला व इस्तिक़लाल हो कि रास्ते के रास्ते में हरदम साबित कदम ही रहें। इस्तिक़लाल मतलब साबित कदम रहना। साबित कदम रहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कह दिया कि मैंने ये काम नहीं किया है, और अगर आपकी गर्दन पे तलवार लटका दे कि बताओ किए है कि किए हो कि नहीं, तब भी आप यही कहें कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया है। इसको कहते हैं साबित कदम रहना, मतलब डट जाना, अड़ जाना एकदम। और रास्ते के माने है सच, ठीक है। तो इस दुनिया में आपको बहुत कम ही ऐसे लोग दिखेंगे जो सच के रास्ते पे चलते हैं और उस रास्ते से भटकते नहीं हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, चाहे जो भी हो जाए। बात वाज़ेह है? जी। यहाँ तक आप लोग? हाँ, मतलब इस्तिक़लाल के माने साबित कदम रहना। आपने जो कह दिया है आप उस पर डटे हुए हैं, ठीक है। यस सर। ये भी याद रहे कि इंसान के सच बोलने के लिए सुनने वाले भी ज़रूरी हैं, क्योंकि खुशामद जिसकी दुकान में आज मोती बरस रहे हैं, इससे ज़्यादा झूठ क्या होगा, और कौन ऐसा है जो उसकी क़ैद का ज़ंजीरी नहीं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है दो कान। दो कान असल में ये पुराना तरीका है लिखने का वाव के साथ। अभी वाव को हज़्फ़ करके सिर्फ पेश के साथ, दाल पेश काफ अलिफ नून, दुकान, ठीक है। वो दुकान नहीं है, वो दुकान है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो अगर आप कहीं पे दुकान लिखा हुआ देखें वाव के बगैर तो उसे गलत ना समझें, जबकि वही तरीका दुरुस्त है, ठीक है। हालांकि कदीम तरीका है, तो ये भी, इसको भी अगर आपके सामने आ गया तो इसे गलत नहीं कहना है, बस ये जानना है कि हाँ ये पहले लिखा जाता है इस तरीका से। तो ये कह रहा है अभी यहाँ पे जो लिखा आया है कि सच बोलने के लिए सुनने वाले भी ज़रूरी हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जो सच बोलेंगे तो सच बोलेंगे किसे? आपके सामने में अगर सच सुनने वाला इंसान हो तब ना आप सच बोलेंगे, है कि नहीं? यस सर। लेकिन यस सर। देखिए क्या है कि ज़रूर है, क्योंकि खुशामद जिसकी दुकान में आज मोती बरस रहे हैं, क्या लफ्ज़ दिया कि खुशामद जिसकी दुकान में आज मोती बरस रहे हैं। खुशामद की दुकान में मोती बरस रहे हैं कि क्या मतलब है कि खुशामदी की जो दुकान है वो चल पड़ी है। आज हर कोई सच से हट करके लोगों की खुशामदी करने में तुला हुआ है। आप देखते हैं, आप नीचे से लेके ऊपर तक आप जो है अखबारों का हाल देखें, मीडिया का हाल देखें, सब किस चीज़ में लगा हुआ है? खुशामदी में। खुशामद करने में। हाँ, तो इसकी जो दुकान है, खुशामदी लोग क्यों करते हैं ज़रा बताइए तो आप? मुफाद के लिए। हाँ, अपने फ़ायदे के लिए सच का रास्ता छोड़ देते हैं कि नहीं अपनी सलाहियत पे भरोसा करेंगे। सच छोड़ के जब ज़रा खुशामद करने से अगर काम बन जाए तो फिर लोग, चूँकि वो सुस्त है ना इंसान, चलो भाई यही शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो इसकी दुकान इसलिए चमक चुकी है। इससे ज़्यादा झूठ क्या होगा, और कौन ऐसा है जो इसकी क़ैद का ज़ंजीर ही नहीं। ये जो खुशामदी चीज़ है ना, ये कह रहा है कि ऐसा कौन होगा, शायद, मतलब इसका मतलब ये हुआ, जुमला को अगर हम मुस्बत करें तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो खुशामदी नहीं है ना। और आज के दौर में ये बात तो एकदम सादिक आती है कि आज तो ऐसा इंसान जो खुशामदी नहीं है बहुत मुश्किल से मिलता है कि नहीं? जी सर। चलिए, यहाँ पे ना कि जो इसकी क़ैद का ज़ंजीरी नहीं, मतलब खुशामदी मान लीजिए एक कैद खाना है, और ज़ंजीरी का मतलब हुआ कैदी, ठीक है। तो हर कोई इसी का कैदी है। डरपोक बेचारा दर्द का मारा खुशामद करता है, ताबेदार उम्मीद का भूखा आका को खुश करके पेट भरता है। अब बताइए, आका को खुश करके पेट भरने का यहाँ पे जो बाज़ार है गर्म है कि नहीं? यस सर। कुछ लोग डरपोक होते हैं। डरपोक किन मानों में कि भाई हमारे पास जो दौलत है करोड़ों रुपए की, ये दौलत हमने जालसाजी करके कमाई है, तो आका को तो खुश करना होगा, वरना क्या होगा, रेड पड़ जाएगा, है कि नहीं? कुछ लोग कुछ लोग मजबूर होते हैं, पेट चलाने की बात है तो वो भी खुशामदी करते हैं। और कुछ जो है तरक्की पाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए भी वो खुशामदी करते हैं। दोस्त मोहब्बत का बंदा है, जाहिर सी बात है,
दोस्ती की बुनियाद क्या होती है? मोहब्बत होती है, ठीक है? तो दोस्त मोहब्बत का बंदा है, अपने दोस्त के दिल में इसी से घर करता है। अब देखिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त के दिल में किस चीज़ से घर करता है? घर करने का मतलब हुआ कि जगह कैसे बनाता है? एक दोस्त दूसरे मोहब्बत दोस्त से। के साथ जो बॉन्डिंग जो बनती है, तो वो मोहब्बत से बनती है, ठीक है? बहुत ऐसे भी हैं कि ना गुलाम हैं, ना डरपोक, इन्हीं बातों ही बातों में खुश कर देने का शौक है। उन्हें बातों ही बातों में खुश कर देने का शौक है। देखिए, कह रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे भी अच्छा मान लेते हैं कि कुछ गुलाम है तो वो अपने आका को खुश करने पे तुला है। कुछ डरे हुए हैं कि भाई रेड ना पड़ जाए, सीबीआई कहीं छापा ना मार दे, इसलिए आका को खुश कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो तरक्की पाने के लिए खुशामदी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बिला वजह आदत है, ऐसे ही वो खुश करने में तुले हुए हैं। और आप देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पे जो आम लोग हैं, जो खूब तारीफ करते हैं और आका की जो है तौहीन या तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो खामखा ही करते हैं, है कि नहीं? यस सर। उनको आदत लग जाती है। ये देखिए, इन जुमलों को ना आज के दौर से रिलेट कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। और खुल के नहीं कह सकते ना, समझिए, नहीं तो पता चला कल के क्लास भी नहीं ले पाएंगे हम। चलिए, इसी तरह जब जलसों में नमूदिए गधों के दावे बुलडॉग की आवाज़ से कई मैदान आगे निकल जाते हैं, तो उनमें वो लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ उम्मीद, कुछ डर, कुछ मुरव्वत से गरज चारों नाचार कभी उनके साथ कभी पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब देखिए, इसी तरह जब जलसों में मतलब आप कोई प्रोग्राम है, कोई मामला है जहाँ पे नमूदिए गधों का मतलब होता है वो लोग जो इतराते हैं, झूठी शान और शौकत पे इतराने वालों को गधे कहा जाता है, ठीक है? अब आप देखते हैं ना, सर। आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे जिनकी शान और शौकत तो झूठी होगी, मकरो फ़रेब के ज़रिए होगी, खुशामद के ज़रिए होगी, लेकिन इतराते खूब हैं, समझे? तो आप अक्सर देखे होंगे कि ऐसे लोग जो जालसाज़ी करके शोहरत व दौलत कमाते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है ना, उनकी आवाज़ एक अलग ही गिरफ्त रखती है, एक अलग कशिश रखती है। और उनकी आवाज़ में आपको वो आपके सामने में इस तरह बोलने लगेंगे, वही फिर आपके सामने में तकवा की बात करेंगे, वही फिर आपके सामने नमाज की गुफ्तगू करेंगे, वही फिर आपको क़यामत का वो डर दिखाएँगे और बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? तो बुलडॉग जो है ना, बुलडॉग कुत्तों की एक प्रजाति है और ये अपनी आवाज़ के लिए भी मशहूर है, इनकी आवाज़ भी अच्छी होती है, ठीक है? तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो झूठी शान और शौकत पे इतराते हैं ना, वो ये जो बुलडॉग है ना, उनको भी पीछे छोड़ दिए हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो कुछ लोग जो है डर, मुरव्वत और कुछ जो है ख्वाहिश की बुनियाद पर अपने आका के पीछे-पीछे एकदम चलते रहते हैं। आजकल तो ये हाल है कि झूठ की अमलदारी दूर-दूर तक फैल गई है, बल्कि जिन साहब तमीज़ों को क़ुव्वत अक़ली झूठ नहीं बोलने देती और ख़ुद इस मुर्दार से मुतनफ़िर हैं, वो भी इसके हामी होकर औरों के ख़िलाफ़ औरों के अख़लाक़ ख़राब करते हैं। देखिए, क्या ही जुमला है कि आजकल तो ये हाल है कि झूठ की अमलदारी मतलब झूठ की हुकूमत। समझ में आ रही बात? अब बताइए, झूठ की हुकूमत है कि नहीं? हम यस सर। रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, हर तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ ज़रूर बोल रहा होता है। वो होता है घर में, कहता है कि बाज़ार पहुंच चुके हैं। वो होता है घर में, बच्चों को बोलता है कहने के लिए फ़ोन पे कि कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। वो होता है कहीं और, कहता है कहीं और। किसी ने पैसा मांग लिया, झूठ बोल दिया। किसी का पैसा लिया हुआ था, उसको देने में झूठ बोल दिया। मुख्तलिफ छोटी-छोटी बातों पे झूठ का सहारा लिया जाता है। तो गोया ये तो झूठ की हुकूमत हुई ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो दूर-दूर तक फैली हुई है झूठ की हुकूमत। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बंगाल में बैठे हुए हैं वो झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है जो सिर्फ हैदराबाद में बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। माइक ऑफ कर लीजिए, ये गलत बात है। तुरंत ऑफ कर लीजिए, तुरंत बोला कीजिए, ऑफ कर लीजिए, ठीक है ना?
चलिए, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग झूठ बोलते हैं। गरज़ दुनिया में जितने लोग हैं, जहाँ-जहाँ आबाद हैं, वहाँ-वहाँ झूठ का कहीं न कहीं सहारा लिया जा रहा है। तो गोया झूठ की सल्तनत कितनी बड़ी हो गई, है कि नहीं? यस सर। हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं साहब तमीज़, मतलब ऐसे लोग जो सच और झूठ में तमीज़ कर सकते हैं, सही और गलत में तमीज़ कर सकते हैं, और उनकी जो क़ुव्वत अक़ली है, यानी कि अक़्ल की जो ताकत है, कौन-सी ताकत? जो सही और गलत में तमीज़ कर सकती है, वो ताकत जब उन्हें झूठ बोलने से रोकती है कि मान लीजिए अब मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे कहीं पे झूठ बोलने की ज़रूरत आन पड़ी और मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है ज़मीर से कि तुम झूठ मत बोलो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो यस सर। ऐसे लोग जिनके ज़हन में ये बात आ चुकी है कि झूठ गलत है और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग भी कभी-कभी क्या होता है कि झूठ का सहारा भी लेते हैं, और सिर्फ़ सहारा नहीं लेते बल्कि दूसरों के अख़लाक को भी ख़राब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जिनको हम साहिब तमीज़ समझते हैं, जिनको हम ज़िम्मेदार समझते हैं, जिनको हम आइडियल समझते हैं, जब वो झूठ बोल देता है, तो हमें लगता है कि शायद ये चीज़ कॉमन है, करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उससे दूसरे का भी अख़लाक ख़राब हो जाता है। ठीक है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ूँ। यस सर। सच का अजब हाल है कि इतना तो अच्छा है, मगर फिर भी लोग इसे हर वक़्त अच्छा नहीं समझते। देखिए क्या खूब लिखे हैं कि सच का हाल अजीब हाल है, एकदम समझ नहीं आ रहा कि कैसा हाल है, क्योंकि ये तो सच इतनी अच्छी चीज़ है और कि ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। अब इतनी अच्छी चीज़ होने के बावजूद भी लोग सच को हमेशा जो है वो अच्छा नहीं समझते हैं। मतलब हर वक़्त